हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू वेट ऑफिशियल। और बस मैं अभी उठी थी बाबू को स्कूल के लिए, मतलब नहाने वहाने उठी थी। अभी क्या उठी हूँ मैं 3:15 बजे से ही जगी हूँ, क्योंकि 3:15 बजे क्या होता है, 3:15 बजे से ही बादल इतने तड़क भड़क रहे थे, इतने गरजे हैं कि मतलब ना, जब बादल गरजता तो मुझे नींद नहीं आती, बहुत ख़तरनाक गरज रहे थे। तो 3:15 बजे से मेरी नींद उड़ गई है और अभी 5:30 हो रहा है। मैं उठी हूँ वो बाबू को स्कूल के लिए, बट मैंने सोचा कि चलो पहले पापा से पूछ लेती हूँ, क्योंकि हमारी सड़क जो है ना, बहुत कितना भी सही हुआ है, बहुत ख़राब हो गई है। कल पापा बात किए हैं कि अपने ही मतलब भेजो 2 मिस्त्री, हम पैसा वैसा देंगे और ये खड़ंजा फिर से उखाड़ के सब और फिर से बिछा दें, क्योंकि ना हम लोग गाड़ी ले जा रहे हैं ना, तो उसका खड़ंजे का ईंटा छटक के गाड़ी पे लग जा रहा है, तो उससे क्या है, गाड़ी भाई डैमेज हो सकती है। तो रास्ता बहुत ख़राब है। वही हमने सोचा पापा से पूछते हैं, पापा से पूछें कि पापा क्या करना है, चलना है। तो कह रहे मौसम तो जाने लायक नहीं है, मतलब चल तो सकते हैं। तो फिर बहुत सोचे, फिर हम क्या छोड़िए जाने दीजिए, क्योंकि ना रिस्क है, क्योंकि नई गाड़ी जाएगी नहीं, पुरानी गाड़ी ही जाएगी। और पुरानी गाड़ी जाने के लिए हम लोग को घर से थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, और इस समय ना वो मिट्टी पड़ा है, स्लिप कर रहा है। तो मतलब हम मन में सोचे हैं कि भाई अगर हम स्कूल भेजने के चक्कर में और ले जाते हैं, और अगर कोई भी स्लिप कर गया, पापा, हम या बाबू, तो लेने की देनी पड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा स्कूल ना ही जाए तो भी ठीक है। वैसे मैं इसका स्कूल अपसेंट कराना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं कराना चाहती हूँ, बट क्या किया जाए, भाई मजबूरी है। और पापा की तबीयत भी कल कुछ डाउन लग रही थी। कल पापा हमसे एक ई रिक्शा वाले का फ़ोन नंबर था मेरे पास, तो कहें उससे बात करो कि मंथली वो क्या लेगा जब तक सड़क एकदम सही नहीं हो जाती है। और मेरी तबीयत भी कुछ वो लग रही है, हम मतलब लेना आना नहीं हो पा रहा है। तो हम तो शुरू से ही कहते हैं। तो कल उस रिक्शे वाले को फ़ोन किए, तो वो रिक्शा वाले पे नंबर पे इनकमिंग ही नहीं है, तो नहीं बात हो पाया। अब देखते हैं क्या होता है। उनका चलिए स्कूल चला जाएगा तो बहुत सारे रिक्शे वाले होते, कहीं बात कर लिया जाएगा कि मंथली क्या लेगा, लेकिन लेने पहुंचाने दोनों हम जाएंगे साथ में, अकेले वो नहीं जाएगा ई रिक्शे से भी। तो देखिए क्या होता है। तो अब हो गया है कि स्कूल नहीं जाएगा, तो फिर मैं जा रही हूँ रूम में। बस अब नींद आ जाए। 2.5 घंटा हो गया मैं सोई नहीं हूँ, मतलब 2-2.5 घंटा सोई हूँ, उसके बाद से जगी हुई हूँ। बस अब नींद आ जाए, लेकिन नहीं आएगा। मैं एक बार उठ जाती हूँ ना तो नींद नहीं आता है। अब 3:15 बजे से जगी हूँ, नींद नहीं। बारिश हो रही है, तो फिर पापा के यहाँ अटेंडेंस कम होगा, ये है वो है, तो क्या छोड़िए जाने दीजिए, नहीं जाएगा। तो चलिए जी, चलते हैं रूम में और सोने की कोशिश करते हैं। नींद आ गई तो अच्छी बात है, वही आई तो 1-आध घंटे बाद उठ के नहाएंगे। जब स्कूल नहीं जाना रहता तब 7 बजे उठते हैं। तो चलिए चलते हैं रूम में। तो यहाँ मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है। आप लोग भी ले लीजिए आशीर्वाद और कर लीजिए भगवान के दर्शन। और अब चलती हूँ नीचे। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अब नहा धो के गुड मॉर्निंग। तो बस अब मैं नहा धो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ नीचे। बाकी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ नहीं हो रही है, हो ही रही है लगातार। लेकिन ये है ना कि बारिश से मौसम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, गर्मी वैसे ही लग रही, बट पानी, हमारे साइड का पानी बर्फ़ हो जाता है, बर्फ़ भी कम है। बहुत ठंडा पानी था, बहुत ठंडा पानी, तो नहा के अच्छा लगा। बाकी मैंने पावदान उठा लिया है दोनों, क्योंकि अब उनके आने का टाइम हो रहा है। हो सकता है बारिश हो रही है तो देखिए क्या करती हैं, बट उनके आने का टाइम हो चुका है, तो इसलिए मैंने पावदान उठा लिया। मैं जा रही हूँ नीचे, कपड़े चलाऊँगी अपना और चाय वाय बनाऊँगी, और देखती हूँ लाइव भी अगर आ पाऊँगी तो आ जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद लाइव आना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बाबू घर पे है। तो बाबू अभी सो ही रहे हैं, अभी मैंने उनको नहीं जगाया है। तो चलिए चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं। यहाँ देखिए मैं आ गई कपड़ा चलाने। बारिश देखिए, मम्मी नहा के काम कर रही हैं अपना काम, क्या इधर उधर टहलते हैं। पापा नहा धो के जाके सो गए और हमको नींद ही नहीं आई। हाँ वो तो इसीलिए तो कहें कि किच किच हो रहा है।
बाबू का बोतल बॉयल करना, बर्तन वाले भी आ गए हैं। तो यहाँ देखिए बाबू का बोतल बॉयल हो चुका है और चाय मैंने चढ़ाई है अपने लिए भी और बर्तन वाले के लिए भी। जी मैं आ गई अपना चाय लेके ऊपर के लाइट जला है। हाँ तो मैं अपना चाय लेके आ गई ऊपर और बर्तन वाले को भी दे दी हूँ चाय बना के। और मैंने अपना कपड़ा चला दिया, स्पिन में डाल के चली आई हूँ क्योंकि बाहर तो फैलेगा नहीं, आज तो यहीं ला के फैलाना है। और मम्मी पापा का कपड़ा भी चला दी हूँ, बाबू का ड्रेस, मम्मी पापा का कपड़ा। अब कल मैं ड्रेस निकाल दी थी कि बुधवार बृहस्पतिवार फिर पहन के जाना रहेगा, तो उनका एक दिन वो पहन लेगा 2 दिन। अब अगर जाने होते कि आज नहीं जाएगा, कल बस जाना रहेगा उस ड्रेस में, तो वो रख ही रहे होते क्योंकि ड्रेस उसका साफ था, बस हम 2 दिन पे हटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे, कल एक दिन के लिए साफ ड्रेस पहनाएंगे। और मम्मी क्या की है, बर्तन वाली कह रही है, वापस कह रही है झाड़ू बस लगवा ली, पोछा मत लगवाई आज। तो पापा कहें कहाँ हैं, तो कह मतलब उसी को बहस हो गया। पापा कहना नहीं पोछा लगी, तो फिर हमसे कहें, हम कहें नहीं पोछा लगवाइए क्योंकि आज अभी हल्की बारिश है। अगर एक दिन इन सबों के साथ क्या होता है ना, एक दिन अगर आप दिमाग चढ़ा दीजिए, मना कर दीजिए, तो जिस दिन बारिश होगा ये लोग अपने मन से ही पोछा नहीं लगाएंगे। कह रहे हैं सही कह रही हो। फिर पापा आके मम्मी को बोले हैं कि अभी एक दिन मना कर दोगी ना, तो अभी बरसात पूरी बची है, तो हर दिन इन लोगों का यही तो कह रही है ठीक है। मम्मी कभी कभी ना दिमाग नहीं चलाती हैं और तुरंत मना कर दी है। अब उसी के सामने आप मना करो, कोई क्या करेगा। अभी मना कर दीजिए तो फिर सही बात है, हमेशा का आदत पा जाएंगे लोग। पैसा तो पूरा लेना है, पैसा में 1 रुपया कटौती नहीं है, और नहीं तो एक्स्ट्रा पैसा मांग के ही ले रही है। तो चीज़ में भाई कभी तबीयत ख़राब हुआ, कभी नहीं, अब तो वैसे ही गायब रहेगा। तो चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। चुन्नू आज मेरे जग गए हैं क्या? कैसे भाई, आज तो मम्मा नहीं जगाई है, कैसे जग गए? इधर देख। हाँ गुड मॉर्निंग, पहले प्यार से बोलो तो सोचेंगे। बोलो गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग मम्मा बोलो। आज वैसे ही नहीं जा रहे हो स्कूल, तभी तो इतना लेट तक सोए। और टाइम देखो 8:15 हो रहा है। इस समय तुम पढ़ते रहते, तुम्हारी पहली क्लास चलती इस समय। बारिश हो रही है ना रात से बेटा, दूसरी क्लास का है। पहली होती है ना, 8 बजे से पहली होती है, 7:30 बजे जाते हो। और वो सड़क अपना ख़राब है ना, बाबा का गाड़ी, बाबा से हम गए थे सुबह 5:30 बजे पूछने, तो फिर बाबा भी यही बोले, गाड़ी निकलती मान लो फंस जाती, फिर वहाँ पे भी जाम रहता है। कहाँ पे? हमारे स्कूल के पास। और बारिश रात से झिप 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 पहले तेज़ हुई थी रात में, सुबह से झिप 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 हो रही है, इसलिए आज एब्सेंट हो गया। लेकिन कल तो जाना ही, अगर कल ओले भी पड़ेंगे तब भी जाना रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम है बेटा, मैडम गुस्सा करेंगे। आज तो छुट्टी मना ली है ना, कल अपने देखो क्या होता है। और ऐसे ही बारिश रहा तो ट्यूशन वाली मैम भी नहीं आई। देखो मेरी तलवार। कब उठे हो? जब तुम नहाने जाते गए हम उठ गए। नहीं, हम नहा के भी आए थे अपना मोबाइल लेने। हम बहुत देर से नीचे हैं बेटा जी, हम नीचे 1 घंटे से हैं, 1 घंटे से ज़्यादा से ही हैं। चाय बना रहे थे, कपड़ा धुले हैं, बर्तन वाली आई है, उनको चाय वाय दिए हैं। और बर्तन वाली जब हम फ़ोन उठाए तब तुम बाथरूम पर लेते तो ऊपर आके बाथरूम में देखो। अच्छा, तब उठाए थे जब हम बाथरूम आके दोबारा बाथरूम आए थे। हमको नहीं पता था कि तुम। तो देखिए टाइम होने जा रहा है, 9 बजने जा रहा है, 15 मिनट भी कम है। बिस्तर सही कर दिया, इधर भी सब कुछ सही कर दी हूँ। बाकी अभी वो पोछा लगा के उतरी हैं, तो इसलिए मैं रुकी हुई हूँ कि उधर फ़ैन वैन बंद कर दूँ, नहीं तो फिर जैसे सोच लो ना कि बाद में आके बंद करेंगे, फिर भूल जाता है, और भूल जाता है तो फिर चलते रह जाता है फ़ैन, तो अच्छी बात नहीं है। लाइट बहुत कटती है। बारिश इस समय शायद एकदम से बंद हो गई है। तो बस अब बाबू गए हैं नीचे, अब हम भी जा रहे हैं, पोछा लगा दिए, अब हम भी जा रहे हैं। आज थोड़ा वो लेट आए क्योंकि बारिश था, आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। जो हमारे वहाँ पहले थी वो तो भाई अगर एक झींसी भी पड़ जाए तो नहीं आती थी। अब वो अगर रही होती ना तो शाम तक, मतलब दोपहर बाद आना होता, तो तीनों टाइम का माजने आती, नहीं तो नहीं ही आती, वो नहीं आती थी।
वो हल्की सी छींसी भी पड़ जाए तो नहीं आती। इसके साथ यही सब खासियत है कि ये आएगी। और कंचीते अगर किसी दिन नहीं आएगी सुबह में तो शाम में आएगी। और एक आध दिन अगर नागा की है, एक आध टाइम मेरे ना रहने में भी किया, और एक बार जब हम थे तब भी की थी 3 टाइम। तो वो इसके घर पुलिस केस वेस हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा। नहीं तो वैसे ही जल्दी नागा नहीं करती है, बता देती है अगर करना होता तो। ये सब अच्छी बात होती। यही सब हम लोग हमेशा कहते हैं कि कोई बात हो भाई बता दो। उसको भी यही चीज़ कहा जाता था कि बता के नागा करो, कोई दिक्कत नहीं। बिन बताए जो नागा कर देती हैं सब ना, वो बड़ा दिक्कत है। तो बस अब चलते हैं अपने कमरे से, चलते हैं, उधर सूख गया होगा, हटाते हैं फटाफट से। अब आज बाबू घर पे ना, तो आज टाइम नहीं मिलेगा। और इस समय मैं रोज़ाना लाइव आती थी, बट आज पॉसिबल ही नहीं है। मुझे स्लीपर ख़रीदना है बट समझ में नहीं आ रहा है। पापा के पास हमारे कल से टाइम है, तो पापा चले जाएंगे वो करने, क्या कहते हैं, पापा के पास टाइम है तो पापा चले जाएंगे। मम्मी का दवा ववा लाना है महीने भर का, तो कल ही कह रहे थे, तो वो उनको लग रहा है आज मौका मिला तो वो सब जाएंगे। तो मेरा गड़बड़ हो जा रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है। कह रही भाभी दीदी वो कमरा पंखा नहीं चलता है तो, और ये क्या कितना घुमा दी थी, इसीलिए नहीं चल रहा था। बाकी ये रूम मेरा बड़ा बुरा हो गया है, सही करना लग रहा है, इधर नहीं लगा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नीचे। अब देखते हैं बाबू से क्या खाते पीते हैं, कोई डिमांड है उनकी या क्या है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बाबू की डिमांड थी कि मैगी बना दो, तो यहाँ मैं मैगी बना रही हूँ। बस मैं बना रही हूँ मैगी वैगी खिलाती हूँ उनको, फिर देखते हैं लंच क्या बनता है। और इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।